युद्ध कंपटीशन का जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसका पहला सेट जो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि हाथी दांत के पटरियों का चित्रण जो है किस शैली का है। हाथी दांत के पटरियों का जो चित्रण जो है किस शैली का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलवर शैली। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि गुमान द्वारा चित्रित जो है, गुमान द्वारा चित्रित जयपुर शैली का चित्र जो है राम भरत मिलाप, कौन? राम भरत मिलाप में कितनी मानवाकृतियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40 से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बोधि चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें। बोधि चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें। तो पहला ऑप्शन है कि बंगाली परिदृश्य का स्वरूप, बी है राजस्थानी संस्कृति के रंग, सी है अजंता की चित्रकला के समान, डी है प्राकृतिक दृश्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, बोधि राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 1342 ईस्वी में किसने किया था? राव देवा ने बोधि राज्य की स्थापना की थी। कब? 1342 ईस्वी में। और ये जो है बोधि जो थी ये हाड़ा राजाओं की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? हाड़ा राजाओं की क्या थी? ये कैपिटल थे। ठीक। बोधि शैली का जो प्रसिद्ध चित्र है, जो बहुत फेमस है, वो है स्नान के दृश्य। क्या है? स्नान के दृश्य। अगला क्वेश्चन है कि एक दूसरे को पान का पत्ता देते हुए राधा और कृष्ण को जो है किसने चित्र किया था? एक दूसरे को जो है पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण को जो है किसने चित्र किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निहाल चंद। तो एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण का चित्र जो है एक किशनगढ़ में बना है, किशनगढ़ शैली में। किसने बनाया है? निहाल चंद ने। इसके अलावा जो है किशनगढ़ शैली के जो फेमस जो चित्र थे उसमें नौका विहार, सांझी लीला, रुक्मणी मंगल, प्रेम की नौका, प्रेम की कीड़ा, रात्रि में गवैया और लाल बाजरा का चित्र जो है फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि लाडली दास, नानक राम, रामनाथ और जोशी सवाई राम कलाकार थे। कौन कौन? लाडली दास, नानक राम, रामनाथ और जोशी सवाई राम जो है किस जो है शैली के कलाकार थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, किशनगढ़। तो लाडली दास, नानक राम, रामनाथ, जोशी सवाई राम ये किशनगढ़ शैली के कलाकार थे। और किशनगढ़ राज्य की जो स्थापना किए थे तो 1611 ईस्वी में महाराजा किशन सिंह द्वारा जो है किशनगढ़ राज्य को बसाया था 1611 ईस्वी में अपने नाम पर। किसको जीतकर? 60 लोगों को जीतकर, 60 लोगों को जीतकर जो है उन्होंने अपने नाम पे किशनगढ़ नगर बसाया था।
अगला क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध पात्र ने उनकी पहचान निहाल चंद की पेंटिंग की नायिका से की? किस प्रसिद्ध पात्र ने उनकी पहचान निहाल चंद की पेंटिंग की नायिका से की है? तो इसका आंसर देखिए, ऑप्शन ए जो है राधा, ये भी सही है। बनी ठनी भी सही है। रागिनी भी सही है। तो उपयुक्त में इसमें जो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर शैली के लघु चित्रों में मुगल चित्रकला का जो जोरदार प्रभाव था, क्योंकि बीकानेर शैली के लघु चित्रों में मुगल चित्रकला का जोरदार प्रभाव था, क्योंकि तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बीकानेर में मुगल दरबारी चित्रकार मौजूद थे। बीकानेर शैली में जो है मुगल दरबारी चित्रकार मौजूद थे, इसलिए जो है बीकानेर शैली के लघु चित्रों में जो है मुगल चित्रकला का प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन है कि पिछवाई चित्र ज़्यादातर जो है बनाए जाते हैं। पिछवाई चित्र जो है ज़्यादातर जो है बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है अलवर शैली, बी है जयपुर में, सी है उदयपुर में, डी है नाथद्वारा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाथद्वारा में। तो पिछवाई चित्र जो है ज़्यादातर जो है नाथद्वारा शैली में बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति जो है कौन सी मानी जाती है? मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपासनाचार्यम। देखिए, मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र जो है उसकी प्राचीनतम कृति सुपासनाचर्यम से मिलते हैं, जिसकी रचना काल क्या है? 1423 ईस्वी मानी जाती है। मेवाड़ शैली की सबसे प्राचीनतम कृति है जिसको चित्रित किया गया था, इसको सुपासनाचर्यम को कब? 1423 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि साहिबदीन किस राजस्थानी चित्रकला शैली के चित्रकार हैं? साहिबदीन किस राजस्थानी चित्रकला शैली के चित्रकार हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेवाड़ शैली। तो साहिबदीन किस राजस्थानी चित्रकार थे शैली के? तो मेवाड़ शैली के। साहिबदीन के अलावा जो है मेवाड़ शैली में मनोहर भी चित्रकार था। साहिबदीन ने जो है मेवाड़ शैली में कौन कौन ग्रंथों को चित्रित किया? तो रागमाला को चित्रित किया, रसिक प्रिया को चित्रित किया, उसके बाद भागवत पुराण को चित्रित किया, भागवत पुराण को, और इसके साथ ही साथ इन्होंने जो है रामायण को भी चित्रित किया। तो साहिबदीन ने जो है मेवाड़ शैली में किन ग्रंथों को चित्रित किया? रागमाला, रसिक प्रिया, भागवत पुराण और रामायण के युद्धकांड को चित्रित किया। अब अगला क्वेश्चन है कि विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कैंटिस कुमार स्वामी, ए के स्वामी को
डॉट डॉट चित्रों का प्रवर्तक अध्येता माना जाता है। विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कैंडिस कुमार स्वामी को डॉट डॉट चित्रों का विद्वान माना जाता है। तो ऑप्शन ए है बंगाल, बी है राजस्थानी, सी है दक्खनी, डी है अजंता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थानी। 12वें क्वेश्चन को देखते हैं। 12वें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कृष्ण का संप्रदाय मुख्यतः डॉट डॉट के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। कृष्ण का संप्रदाय जो है मुख्यतः डॉट डॉट के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजपूत लघु मूर्तियों में। कृष्ण का संप्रदाय जो है मुख्यतः राजपूत लघु मूर्तियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। और भगवान कृष्ण को जो है जयपुर का सबसे प्रसिद्ध जो है बिना शिखर का मंदिर है। यह चंद्रमहल के पूर्व में बने जय निवास बगीचे के मध्य मिलते हैं। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो 13वां क्वेश्चन यह है कि कल्पसूत्र पोथी किस धर्म से संबंधित है। कल्पसूत्र पोथी जो है किस धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है बौद्ध, बी है हिंदू, सी है जैन, डी है सिख। तो कल्पसूत्र पोथी जो है किस धर्म से संबंधित है। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैन धर्म से। देखिए कल्पसूत्र जो है इसकी जो प्राचीनतम जो चित्रित प्रति है वो जो है मोतीचंद खजांची के पास है, जिसे जो है चित्रकल्प द्रुम भी कहते हैं। जिसके रचनाकार कौन थे, भद्रबाहु। रचनाकार कौन थे, भद्रबाहु। और कल्पसूत्र की जो दूसरी प्रति मिली थी वो 1467 में मिली थी। कब मिली थी, 1467 में। कहाँ से, जौनपुर से। जो हुसैन शाह सरकी के काल का है। अब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कल्पसूत्र की अति प्राचीन चित्रित प्रति किसके पास है। कल्पसूत्र की अति प्राचीन चित्रित प्रति किसके पास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोतीचंद खजांची के पास। अब 15वें क्वेश्चन को देखते हैं। 15वां क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पूर्व मध्यकालीन चित्रों को अपभ्रंश शैली नाम जो है किसने दिया। पूर्व मध्यकालीन चित्रों को अपभ्रंश शैली नाम किसने दिया। NC मेहता ने, राय कृष्णदास ने, लामा तारानाथ ने, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राय कृष्णदास ने। श्री राय कृष्णदास ने इस शैली के चित्रों को अपभ्रंश शैली का, पूर्व मध्यकालीन चित्रों को अपभ्रंश शैली का। 16वें क्वेश्चन पढ़ते हैं। उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वेतांबर। तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है ये जो दो पंथ थे किसके, जैन धर्म के दो संप्रदाय थे। जबकि हीनयान
और महायान, हीनयान और महायान, ये जो है बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय थे। जो पाल राजाओं ने जो संरक्षण दिया था वो बौद्ध धर्म के जो है हीनयान और महायान संप्रदाय को दिया था। अगला क्वेश्चन है कि संत कबीर को दर्शाने वाली क्षैतिज चित्रकला में वह किस गतिविधि में संलग्न है? संत कबीर को दर्शाने वाले क्षैतिज चित्रकला में वह किस गतिविधि में संलग्न है? तो ऑप्शन ए है वाद्य यंत्र बजाना, शास्त्र लिखना, किसी मंदिर में प्रार्थना करना, डी है अपने करघे पर कपड़ा बुनना। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपने करघे पर कपड़ा बुनना। तो संत कबीर को दर्शाने वाले क्षैतिज चित्रकला में वह अपने करघे पर कपड़ा बुनना दर्शाया गया है। 18वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि रजनामा किस भारतीय ग्रंथ का फारसी रूपांतरण है? तो ऑप्शन ए है रामायण, बी है पंचतत्व, डी है स्तुतिनामा, डी है महाभारत। तो 18वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाभारत। अब 19 क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? तो ऑप्शन ए मंसूर ये था, मनोहर भी था, विश्वमित्र दास भी था, बसावन नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बसावन। ये अकबर कालीन चित्रकार था, बसावन। जबकि मंसूर, मनोहर, विश्वदास जो है ये जहांगीर कालीन चित्रकार थे। भारतीय इतिहास के मुगल काल के दौरान उस्ताद मंसूर का नाम डाट डाट के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुआ। भारतीय इतिहास के मुगल काल के दौरान उस्ताद मंसूर का नाम किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेंटिंग। तो मंसूर जो है जहांगीर कालीन चित्रकार थे जो पशु पक्षियों को चित्र बनाने के लिए जो फेमस थे। ट्वेंटी वन क्वेश्चन है कि जहांगीर के समय से मुगल वास्तुकला की विशेषताओं में सबसे प्रमुख सजावट का काम था। जहांगीर के समय में मुगल वास्तुकला की विशेषताओं में सबसे प्रमुख सजावट का काम था। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिट्टा देवरा। तो जहांगीर के समय में मुगल वास्तुकला की विशेषताओं में सबसे प्रमुख सजावट का काम था पिट्टा देवरा शैली थी। अब अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं 21 पर। तो 22 क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल कलाकार ने 1545 से लेकर 1550 में प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर, क्या प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर नामक चित्र बनाया था? किस मुगल कलाकार ने 1445 से लेकर किस मुगल कलाकार ने 1545 से लेके 1550 ईस्वी में प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर नामक चित्र बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुस समद। तो मुगल कलाकार जो अब्दुस समद ने जो है 1545 से लेकर 1550 में प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर नामक पेंटिंग बनाया था। और जो वर्तमान में यह कहाँ संग्रहित है? तो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। ब्रिटिश संग्रहालय
लंदन में कहाँ है संग्रहित है। ठीक। और इस पेंटिंग में जो है गोल्डन कलर का यूज हुआ है, गोल्डन कलर यूज हुआ है, सोने का रंग का प्रयोग हुआ है। अब 23 क्वेश्चन क्या इसको देखते हैं। तो 23 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अकबरनामा जो है अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो किसके द्वारा चित्रित किया गया है। अकबरनामा जो है अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो चित्रित किया गया है। तो 23 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बसावन के द्वारा। तो अकबरनामा जो है अकबर का इसमें जीवन परिचय है और इसको जो है चित्रित किया गया था किसके द्वारा, बसावन के द्वारा। अब 24 क्वेश्चन को देखते हैं। तो 24 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सचित्र पांडुलिपि हमजानामा द्वारा प्रवर्तित किया गया था। सचित्र पांडुलिपि हमजानामा जो है प्रवर्तित किया गया था किसके द्वारा, अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, कि औरंगजेब के द्वारा। तो 24 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अकबर के द्वारा। देखिए इसमें जो है हमजानामा के अधिकांश जो चित्र जो बनाए गए थे वो अकबर के काल में ही बनाए, जबकि इसमें चित्र बनाने का कार्य जो शुरू हुआ था वो इसके पिता हुमायूं के समय शुरू हुआ था और इस पूर्ण किसके समय में हुआ था, अकबर के टाइम में, उसके पुत्र। 25 क्वेश्चन है कि तूतीनामा ग्रंथ चित्रण इनमें से किससे संबंधित है। तूतीनामा ग्रंथ जो चित्रण है इनमें से किससे संबंधित है। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तोता। तो तूतीनामा ग्रंथ में देखिए तोता का प्रेमालाप है और इस ग्रंथ में कुल टोटल 103 चित्र जो है बनाए गए हैं। कहीं कहीं जो है कुछ बुकों में जो 250 दिया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 103 ही होगा। ये 14वीं जो है शताब्दी की जो है एक श्रृंखला है। तो तूतीनामा ग्रंथ में जो किसका जो किससे संबंधित है, तो तोता से। अगला क्वेश्चन 26 है कि भारत में 16वीं शताब्दी के दौरान मुगल लघु चित्रकला शैली की शुरुआत का श्रेय जो है किसे दिया जाता है। भारत में 16वीं शताब्दी के दौरान मुगल लघु चित्रकला शैली की शुरुआत का श्रेय किसे किसे दिया जाता है। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा। तो अकबर ने ही जो 16वीं शताब्दी के दौरान मुगल लघु चित्रकला शैली की शुरुआत की थी। वैसे चित्रकला की जो नींव पड़ गई थी, जो नींव पड़ी थी चित्रकला की, तो नींव जो है हुमायूं के टाइम ही पड़ गई थी। लेकिन शुरुआत पूछा जाए कि विधिवत शुरुआत किसके समय में हुआ, तो अकबर के टाइम में। 27 है कि पर्दास संबंधित है। 27 क्वेश्चन क्या है कि पर्दास संबंधित है। ऑप्शन है राजस्थानी शैली से, बी है मुगल शैली से, सी है कांगड़ा शैली से, डी है स्वांग से। तो पर्दास जो टेक्निक थी वो मुगल शैली से संबंधित थी, इसलिए 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
28 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मुगल शैली का जन्म किन शैलियों के मिश्रण का परिणाम था। मिस्र और भारतीय शैलियों का, रोमन और भारतीय शैलियों का, फारसी और भारतीय शैलियों का, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण था। कौन? मुगल शैली। कहीं कहीं पे जो मिलता है इसको ईरानी, ईरानी प्लस भारतीय। तो 29 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 29वां क्वेश्चन ये है कि फल चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें। फल चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि फल पेंटिंग जो है देव नारायण और पाबू जी जैसे स्थानीय देवताओं की कहानियों को नहीं दर्शाती। ये तो बिल्कुल गलत है। बी कह रहा है कि फल पेंटिंग हाथ से बुने सूती कपड़ों पर बनाई जाती है। तो ये जो है आपका फल पेंटिंग जो हाथ से बुने सूती कपड़े बनाई जाती है, बी सही है। सी में करा कि फल पेंटिंग में केवल कुछ निश्चित रंगों का उपयोग किया गया है, जैसे पीला, नारंगी, हरा, भूरा, लाल, नीला और काला। तो ये भी सही है कि फल जो पेंटिंग हुई है उसमें जो है पीला, नारंगी, हरा, भूरा, लाल, नीला तथा काला का प्रयोग हुआ है। ये सही है। यह शैली जो भीलवाड़ा के निकट शाहपुरा से उत्पन्न हुई, ये भी करेक्ट है। तो इसका 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बी, सी और डी। बी का कि फल पेंटिंग हाथ से बुनी सूती कपड़े में बनाई जाती है, जबकि फल पेंटिंग में केवल कुछ निश्चित रंगों का उपयोग किया गया, जैसे पीला, नारंगी, हरा, भूरा, लाल, नीला तथा काला। यह शैली भीलवाड़ा के निकट शाहपुरा से जो है उत्पन्न हुई थी। देखिए 30वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रागमाला चित्रों में किसका निरूपण है। रागमाला चित्रों में किसका निरूपण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राग रागनियों का। स्थानीय चित्रकला में 6 राग और 36 रागनियों का विवरण जो है देखने को मिलता है। तो राजस्थानी चित्रकला में जो है, राजस्थानी चित्रकला में 6 राग और 36 रागनियों का मिलता है विवरण। तो रागमाला चित्रों में किसका निरूपण हुआ है? तो राग रागनियों का। अब देखिए 31 क्वेश्चन को देखते हैं। अलवर और उनियारा शैलियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? अलवर और उनियारा शैलियाँ जो है किसके अंतर्गत आती हैं? मेवाड़ शैली के, ढूढ़ार शैली के, मारवाड़ शैली के, हड़ौती शैली के। चलिए करेक्ट आंसर बताइए। तो 31 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ढूढ़ार शैली। अलवर और उनियारा जो किसकी उपशैलियाँ हैं? तो ढूढ़ार शैली की। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी भारत के किन राज्यों में पाल शैली के चित्र पाए गए? पूर्वी भारत के किन राज्यों में पाल शैलियों के चित्र पाए गए? तो ऑप्शन ए है बंगाल, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, नेपाल। जबकि बी में कह रहा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम और नेपाल। सी में कह रहा है कि बंगाल, पंजाब, बिहार, असम और नेपाल। डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा,
बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम और नेपाल। तो पूर्वी भारत के इन राज्यों में जो है पाल शरीर के चित्र पाए गए हैं। कहाँ कहाँ? बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, असम में और नेपाल में। पाल शरीर के जो 3 प्रमुख केंद्र माने जाते हैं, बंगाल, बिहार और नेपाल। हाँ, नेपाल। ये 3 पाल शैली के प्रमुख केंद्र हैं, बंगाल, बिहार और नेपाल। इसके अतिरिक्त जो है उड़ीसा और असम में भी पाल शैली के कुछ चित्र पाए गए हैं। तो 33 क्वेश्चन को देखते हैं। बंगाल के पाल वंश का प्रथम शासक कौन था? बंगाल के जो है पाल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा गोपाल। क्या हो जाएगा? राजा गोपाल। 34 क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पांडुलिपि चित्रकला के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली तुलिकाएं बनाई जाती हैं। पांडुलिपि चित्रकला के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली तुलिकाएं बनाई जाती हैं भैंस के बाल से, कि घोड़े के बाल से, कि भेड़ के बाल से, कि गिलहरी के बाल से। तो 34वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिलहरी के बाल से जो है तुलिकाएं बनाई जाती थी पांडुलिपियों को चित्रित करने के लिए। अब देखिए 35 क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कार्ले गुफा यहाँ पर स्थित है। अब कार्ले गुफा की अवस्थिति के बारे में पूछ रहा है 35 क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई पुणे राजमार्ग पर जो है कार्ले की गुफाएं स्थित है, जो महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र राज्य में जो है कार्ले गुफाएं अवस्थित हैं। सातवाहन काल में इसको बनाया गया था। सातवाहन काल में इसको बनाया गया था 100 ईस्वी के आसपास। अब इसका जो प्राचीन नाम था, कार्ले का जो प्राचीन नाम था बालूराका था। बालूराका इसका प्राचीन नाम था। कार्ले का प्राचीन नाम क्या था? बालूराका। बालूराका इसका प्राचीन नाम था। 100 ईस्वी के आसपास इसको बनाया गया था। सातवाहन काल की जो है यह सर्वोत्कृष्ट गुहा मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो 36 क्वेश्चन ये है कि एलिफेंटा गुफाओं को लगभग डाढ़ सदी में बनाया गया था। एलिफेंटा गुफाओं को लगभग किस सदी में बनाया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। तो एलिफेंटा गुफाओं को कब बनाया गया था? तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य जो है एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण हुआ था। किनके द्वारा? राष्ट्रकूट शासकों द्वारा। राष्ट्रकूट शासकों द्वारा जो है 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच जो है एलिफेंटा गुफा को बनाया गया था। इसमें कुल जो है 7 गुफाएं हैं। कुल 7 जो है गुफाएं हैं।
और एलिफेंटा का जो प्राचीन नाम था धारापुरी था। प्राचीन नाम क्या था? धारापुरी। ये त्रिमूर्ति के लिए फेमस है। त्रिमूर्ति के लिए फेमस थी, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 20 फीट। 20 फीट ऊंची है त्रिमूर्ति की मूर्ति, जिसके लिए जो है फेमस है ये। अगला क्वेश्चन है कि शिव तांडव शिल्प कहाँ स्थित है? शिव तांडव शिल्प कहाँ स्थित है? एलिफेंटा में, एलोरा में, अनंता में, महाबलीपुरम में। शिव तांडव शिल्प कहाँ स्थित है? तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलिफेंटा में। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा स्थित गुफाओं और शैल को काटकर बनाए गए मंदिर संबंधित हैं। एलोरा स्थित गुफाओं और शैल को काटकर बनाए गए मंदिर डॉट डॉट से संबंधित है। बौद्धों से, बौद्ध और जैनियों से, हिंदू और जैन से, हिंदू, बौद्ध और जैन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदू, बौद्ध और जैन। इनमें तीनों ही धर्मों से संबंधित जो है के साक्ष्य मिलते हैं। एलोरा में कुल 34 जो है गुफाएं हैं, जिनमें से जो है 1 से 12 जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि 13 से लेकर 29 जो है ये हिंदू धर्म से है। हिंदू धर्म से। वहीं 30 से लेके 34 को टोटल 5 गुफाएं वो जैनों से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन है 39, जिसमें पूछ रहा है कि दर्शनीय मूर्तिकला महिषासुरमर्दिनी इनमें से किस गुफा में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महिषासुरमर्दिनी का चित्र जो है किस गुफा में बना है। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलोरा। ये एलोरा के 14वें गुफा में जो है इस मूर्ति शिल्प को बनाया गया है। किसका? महिषासुरमर्दिनी का। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफाओं का अन्य नाम है। एलोरा की गुफाओं का अन्य नाम है। पूछ रहा है 40 क्वेश्चन में कि एलोरा की गुफाओं का अन्य नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरुल। देखिए, एलोरा का जो प्राचीन नाम है, इसको स्थानीय लोग जो है बेरुल के नाम से जानते थे, जबकि बाद में जो है इसको एलापुर अंचल के नाम से भी जाना जाता है। एलापुर अंचल के नाम से भी जाना जाता है। तो एलोरा की गुफाओं का जो है अन्य नाम क्या है? बेरुल भी है, एलापुर भी है। 41 क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एलोरा के भित्ति चित्रों के निम्नलिखित में से कौन से अवशेष अल्पक्षयित पाए गए? एलोरा के भित्ति चित्रों के निम्नलिखित में से कौन से अवशेष जो है अल्पक्षयित पाए गए हैं? तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलाश मंदिर। देखिए कैलाश मंदिर को जो है एलोरा की जान कहा जाता है, और सबसे फेमस जो है गुफा थी एलोरा की, तो गुफा नंबर 16 ही थी, जिसको जो है कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। और
इसको जो बनवाया था किसने? राष्ट्रकूट शासकों ने बनाया था। राष्ट्रकूट शासकों ने इसको बनवाया था। अब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 42 में। करा के चित्तनवासन की गुफा में पाए जाने वाले भित्ति चित्र किस शैली के भित्ति चित्र से मिलते जुलते हैं? चित्तनवासन की गुफा में पाए जाने वाले भित्ति चित्र जो है किस शैली के भित्ति चित्र से मिलते जुलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजंता शैली से। तो चित्तनवासन की गुफा में पाए जाने वाले जो चित्र हैं वो अजंता शैली से एकदम मिलते जुलते हैं। देखिए 43 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बादामी गुफा मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? बादामी गुफा मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। तो बादामी गुफा जो है ये कर्नाटक के बागलकोट, बागलकोट जिला में स्थित है। और इस मंदिर की खोज जो हुई थी वो 1924 में किसने किया था? स्टेला क्रेमिस महोदय ने किया था। स्टेला क्रेमिस महोदय ने इस खोजा था बादामी गुफा को। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बादामी की गुफाओं में किस प्रकार की कलाएं पाई जाती हैं? बादामी की गुफाओं में किस प्रकार की कलाएं पाई जाती हैं? तो 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन इसमें सही है। क्योंकि देखिए बादामी गुफाओं में प्रतिमाएं भी पाई जाती हैं, आलेखन चित्र भी हैं और भित्ति चित्र भी बनाए गए हैं। तो ये तीनों ही सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। अब 45 क्वेश्चन को देखते हैं। बाघ गुफा मंदिरों में चित्रों के अवशेष देखे जा सकते हैं। बाघ गुफा मंदिरों के चित्रों के अवशेष देखे जा सकते हैं। तो गुफा मंदिर नंबर 4 और 5 में, गुफा मंदिर नंबर 1 और 3 में, कि गुफा संख्या 4 और 8 में, कि गुफा मंदिर नंबर 8 और 9 में। तो 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कि बाघ की गुफा संख्या जो है 4 और 5 में जो है चित्रों के अवशेष देखे जा सकते हैं, जिसमें सर्वाधिक चित्र किसमें मिले हैं? 4 में मिले हैं। रंगमहल क्या कहा जाता है? रंगमहल चौथे को। जो चैत्याकार है, अब अगला क्वेश्चन है कि बाघ गुफा किस राज्य में अवस्थित है? बाघ गुफा जो है किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, कि मध्य प्रदेश में, कि महाराष्ट्र में, कि पश्चिम बंगाल में? तो बाघ गुफाएं जो हैं ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है। बागनी नदी के किनारे। जिसको बागमती के नाम से भी जाना जाता है, बागनी नदी को। स्थानीय लोग इसको जो है पंच पांडव की गुफा के नाम से भी पुकारते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि राजलक्ष्मी का चित्र जो है राजलक्ष्मी का चित्र है, तो राजलक्ष्मी का चित्र किस शैली में बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंडी शैली में। अगला क्वेश्चन है कि कांगड़ा शैली में चित्रण का विषय नहीं है। कांगड़ा शैली में चित्रण का विषय नहीं है, तो कह रहा है कि कांगड़ा शैली का कौन जो है विषय नहीं है?
तो कांगड़ा में जो है देखिए रामायण को भी चित्रित किया गया है, रसिक प्रिया को भी चित्रित किया गया है और महाभारत को भी। तो कांगड़ा में रामायण, रसिक प्रिया और महाभारत को चित्रित किया, जबकि पंचतंत्र को नहीं किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 48 का ऑप्शन डी है। तो कांगड़ा शैली के चित्रों का जो विषय थे वो रामायण, रसिक प्रिया, महाभारत है। इसके अलावा जो है कांगड़ा शैली में शिव पुराण को भी चित्रित किया गया है। हरिवंश पुराण को भी चित्रित किया गया है। इसके अलावा जो है श्रीमद् भागवत पर भी आधारित चित्रण हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है कि 49 कि केशव द्वारा लिखित कवि प्रिया प्रणय कथा किस शैली में चित्रित है। केशव दास द्वारा लिखित जो है कवि प्रिया ग्रंथ जो है ये किस शैली में चित्रित हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कवि प्रिया का चित्रण किस शैली में हुआ है, तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांगड़ा शैली में। तो केशव द्वारा जो लिखित कवि प्रिया, रसिक प्रिया और नल दमयंती की प्रणय कथा कौन कौन, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और नल दमयंती का प्रणय कथा जो कथा है इसमें जो है कांगड़ा शैली में जो है इसको चित्रित किया गया है। पचासवां क्वेश्चन है कि उपयुक्त माहौल बनाने के लिए चित्रकला राग मेघ में किन वायुमंडलीय तत्वों को दर्शाया गया है। उपयुक्त माहौल बनाने के लिए चित्रकला में जो है राग मेघ में किन वायुमंडलीय तत्वों को दर्शाया गया है, तो 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तूफानी और बरसाती बादलों को जो है दर्शाया गया है राग मेघ में जो है उपयुक्त माहौल बनाने के लिए। अब अगला क्वेश्चन है 51 की बसोहली कलम के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग हुआ है। तो 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, सोनकिरवा पंख। अब देखिए इसी के लिए जो है इसको जो है जीआई टैग भी मिला है, जीआई टैग भी मिला है बसोहली शैली के सोनकिरवा पंख को। तो बसोहली कलम के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए जो किसका प्रयोग हुआ, तो सोनकिरवा पंख। इसके अलावा जो सोनकिरवा पंख का यूज जो है मेवाड़ शैली में भी हुआ है थोड़ा बहुत। 52 क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ी शैली के चित्र कालिया मर्दन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहाड़ी शैली का चित्र जो है कालिया मर्दन निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली जो है में पहाड़ी शैली का चित्र कालिया मर्दन चित्र जो संग्रहित है। अब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 53 क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1952 में डब्ल्यू.जी. आर्चर ने पहाड़ी कला की विविध शैलियों को शोधपूर्ण और विश्लेषणात्मक अध्ययन में अपनी किस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया। 53 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1952 में डब्ल्यू.जी. आर्चर ने पहाड़ी चित्रकला की विविध शैलियों को शोधपूर्ण और विश्लेषणात्मक अध्ययन में अपनी किस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल। ये देखिए पहाड़ी शैली पर जो है डब्ल्यू.जी. आर्चर द्वारा लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण जो है यह ग्रंथ है या बुक है।
जो कब लिखी गई थी? 1952 में इसको लिखा गया था। किसके द्वारा? डब्ल्यू.जी. आर्चर द्वारा। कौन सी पुस्तक इनकी? इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 54 क्वेश्चन में यह है कि दक्कनी लघु चित्रों में ऊंचा उठा हुआ वृत्ताकार क्षितिज और सुनहरे आकाश का चित्रण जो है किस चित्र शैली के प्रभाव को दर्शाता है? दक्कनी लघु चित्रों में ऊंचा उठा हुआ वृत्ताकार क्षितिज और सुनहरे आकाश का चित्रण जो है किस चित्र शैली के प्रभाव को दर्शाता है? तो 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फारसी प्रभाव को दर्शाता है। अब 55 क्वेश्चन को देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। आदिल शाह के राज्यकाल में निर्मित पोथी थी नुजूम उल उलूम, वर्तमान में किस संग्रहालय में संरक्षित है? तो आदिल शाह द्वारा निर्मित पोथी थी नुजूम उल उलूम जो है, पूछ रहा है कि इसमें जो है वर्तमान में किस संग्रहालय में संरक्षित है? तो 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेस्टर वेस्टी संग्रहालय जो है। देखिए नुजूम उल उलूम में जो है कुल 400 लघु चित्र बने हैं। ये बीजापुर पेंटिंग के अंतर्गत आती है, बीजापुर पेंटिंग के अंतर्गत आती है। और यह ग्रंथ जो था, जो नुजूम उल उलूम ग्रंथ जो था, यह खगोल विद्या पर आधारित ग्रंथ है। और यह ग्रंथ जो है चेस्टर वेट्टी संग्रहालय जो है डबलिन में संग्रहित है। कहाँ पे? चेस्टर वेट्टी संग्रहालय जो है डबलिन। आज के लिए वीडियो इतना ही भी छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब देखिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।